नमस्कार, न्यूज 8 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्विमा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन का 30 अक्टूबर को अंतिम दिन था। अंतिम दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी सीट से नामांकन दर्ज किया है। बता दें, बुधनी विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। सीएम शिवराज की सीट होने की वजह से इस सीट पर सबकी नजर है। बीते 20 सालों से यह सीट बीजेपी का गढ़ है। शिवराज रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। इस सीट को अपने कब्जे में लेने के लिए कांग्रेस भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी है। जबकि बीते चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव को मैदान में उतारा था, बावजूद कांग्रेस कामयाब नहीं हो सकी थी। इस बार भी जहां बीजेपी से शिवराज सिंह चौहान मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने विक्रम मस्ताल को चुनौती देने के लिए मैदान में उतारा है। जबकि समाजवादी पार्टी ने मिर्ची बाबा ने तो चुनावी तड़का लगाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर अब इस सीट पर नेता, अभिनेता और संत की भिड़ंत होने जा रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले सुनते हैं क्या कहते हैं प्रत्याशी। शिवराज सिंह चौहान बुधनी में जन्मे हैं और ये घाट ऐसा बड़ा है। कहाँ पर छोटे लोगों में कौन? और तेरे की कितना बड़ा दुख है कि जो अपने आप को सपूत बेटा बताता हो वो नर्मदा पे घाट नहीं है। अरे मैं लड़ूंगा और मैं आज सब पूरी मीडिया के सामने कहता हूँ कि बुधनी की जनता ने अगर मुझे विधायक बनाया तो सबसे पहले तो सरकार कोई भी बने, लेकिन बुधनी को जिला बनाऊंगा। दूसरा, नर्मदा का घाट आज तक शिवराज सिंह चौहान बना नहीं पाए, झूठ में नर्मदा के पुत्र बनते रहे। और अगर यहाँ की जनता ने मुझे विधायक बनाया तो सर्वप्रथम बुधनी में नर्मदा माँ का सबसे उच्च कोटि का घाट बनाऊंगा, जो विदेश तक उसका नाम किया जाएगा। तीसरा, अगर यहाँ की जनता मुझे विधायक बनाती है तो यहाँ फैक्ट्री तो लगेगी, लेकिन बाहर के लोग काम नहीं करेंगे, यहाँ लोकल के लोग काम करेंगे उन फैक्ट्री में। जय हिंद, जय भारत। शासन है उसको गिराना चाहती है। आप देख सकते हैं जनता में कितना आक्रोश है, और जनता का इतना आक्रोश है कि हमको रोका गया। वहाँ पे हमारी बहुत सारी गाड़ियां, उनको रोका गया कि अगर वो यहाँ आती तो जनता का प्रदर्शन देखता, हमको रोका गया। पर फिर भी मैं जनता का, मेरे साथ है कार्यकर्ता का, पूरे बुधनी विधानसभा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने सहयोग दिया और हम 3 तारीख को सत्य की जीत होगी। यह असम्बलिया हमारी श्रद्धा, आस्था और विश्वास का केंद्र है। इनकी कृपा सदैव सब पर बरसती है, तो उनके चरणों में प्रणाम करके, पूजा करके फॉर्म भर रहा हूँ। 3 चीजें हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का, हमारे देश का जिस ढंग से विकास हो रहा है, अद्भुत है, अभूतपूर्व है। और जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश दुनिया को दिशा दिखाएगा। कई मामलों में दिखा रहा है। यह हमारा। चलिए, हमारे साथ सहयोगी भोपाल से सत्यम शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्यम, यहाँ पर बुधनी से जो है नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था, मध्य प्रदेश में नामांकन दाखिल करने का, जहां बुधनी से सपा प्रत्याशी के रूप में मिर्ची बाबा ने नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस से विक्रम मस्ताल मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के वोटों पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश में राजनीति और रोचक होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं और नामांकन की आज आखिरी डेट थी, पूरे नामांकन भर दिए जाएंगे। जितने निर्दलीय थे उन्होंने नामांकन भर दिए। करीब 1544 नामांकन अब तक भरे जा चुके हैं, जो अभी फिलहाल सूत्रों से खबर आई है। बुधनी की बात करें तो बुधनी से 3 जो कद्दावर प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन भरे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भाजपा से हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल किया। वहीं मिर्ची बाबा उर्फ वैराग्यानंद महाराज जी ने जो है वो नामांकन दाखिल किया है समाजवादी पार्टी से। वहीं विक्रम मस्ताल की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस से नामांकन दाखिल किया है। तो कुल मिलाकर के जो अब यहाँ का मुकाबला है वो नेता, अभिनेता और संत के बीच में मुकाबला होने वाला है। वहीं निर्दलीय एक और संत ने नाम यहाँ से विजय नंदन महाराज जी जो है वो भी, उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो अब मुकाबला है वो रोचक हो गया है। जो मुकाबला है वो नेता, अभिनेता और संत के बीच होगा। एक्टर वर्सेस एक्टर भी कहीं कहा जा सकता है कि मुकाबला होने वाला है। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ की अब राजनीति है वो अब नई दिशा और दशा ले रही है। जो वहाँ अपने अपने जो वादे कर रहे हैं, मिर्ची बाबा एक तरफ अपने वादे कर रहे हैं नर्मदा घाट को लेकर, बुधनी को लेकर जिला बनाने की बात कर रहे हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो लाडली बहनाओं के साथ नामांकन फॉर्म जमा करने गए थे। इस दौरान उन्होंने कई बार निशाना भी साधा। उन्होंने
बाहरी प्रत्याशी भी कई बार बताया है। आपको बता दें, जो मिर्ची बाबा है, उनका जो बैकग्राउंड है वो भिंड से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में उनको बुधनी के बाहर का प्रत्याशी भी बताया गया है। वहीं विक्रम मस्ताल खुद बुधनी के हैं और वो स्थानीय निवासी हैं। तो विक्रम मस्ताल एक एक्टर भी हैं, रामायण 2 में उन्होंने काम किया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो विक्रम मस्ताल है वो अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन ये जो बुधनी है वो सीएम शिवराज चौहान का गढ़ रहा है, भाजपा का गढ़ रहा है। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं और 1990 से वो लोकसभा सांसद है। विदिशा से 90 में उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद उन्होंने जो 96 में चुनाव लड़ा, 98, 99 में सांसद रहे। उसके बाद 2004 में भी सांसद रहे। इसके बाद उन्होंने पहली बार उपचुनाव 2006 में लड़ा और 2006 से उपचुनाव लड़ने के बाद वो बुधनी से विधायक बने। उसके बाद उनको सीएम पद दिया गया। उस विधायक बनने के बाद 2008, 2013 और 2018 में एक बार फिर वो विधायक बने और मुख्यमंत्री के तौर पर वो 4 बार बन चुके हैं और कई विकासशील कामों को उन्होंने अंजाम दिया है। तो ऐसे में मिर्ची बाबा जो है वो भिंड से ताल्लुक रखते हैं। वो कई दिनों से भोपाल में है और अब बुधनी से उन्होंने फॉर्म भरा है। मिर्ची बाबा की बात करें तो शुरुआती दौर में मिर्ची बाबा मजदूर हुआ करते थे। एक ऑयल कंपनी में उन्होंने जब उनसे ऑयल कंपनी में मजदूरी के तौर पर उनका काम में मन नहीं लगा, तो वो फिर उसके बाद मिर्ची बाबा जो है उन्होंने 4 बीघा करीब जमीन अपनी बेची और एक ट्रक खरीदा। ट्रक खरीदने के बाद जब उनको घाटा हुआ तो वो वापस से गुजरात का उन्होंने रुख किया। गुजरात में वो काम की तलाश में आए, काम किया उन्होंने। लेकिन वहां भी जब एक सन्यासी मिले और सन्यासी से मिलने के बाद वो मिर्ची बाबा उन्होंने वैराग्य धारण किया, तब से उनका वैराग्यानंद मिर्ची बाबा का नाम पड़ा। तो मिर्ची बाबा का नाम मिर्ची बाबा क्यों पड़ा, ये भी एक रोचक कथा है। क्योंकि मिर्ची बाबा जो है वो जो अपने भक्त हैं उनको मिर्ची की धुनी देते थे और उससे निराकरण करते थे, लोगों को समझाते थे, बुझाते थे, जो भी साधु संत का काम होता था। तो इस कारण से उनका नाम मिर्ची बाबा पड़ा और वो सुर्खियों में तब आए, मीडिया में तब आए जब वो कांग्रेस से ताल्लुक रखे और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के लिए लोकसभा 2019 का चुनाव था और दिग्विजय सिंह के लिए उन्होंने 5 क्विंटल मिर्ची यज्ञ किया था और उन्होंने दावा किया था कि दिग्विजय सिंह यहाँ से चुनाव जीतेंगे। और चुनाव जब दिग्विजय सिंह भारी मतों से प्रज्ञा ठाकुर से चुनाव हार गए, जो बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, उनसे चुनाव हार गए, तो तब लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू किया और मिर्ची बाबा ने कहा था कि अगर दिग्विजय सिंह हारेंगे तो वो जल समाधि ले लेंगे। तो लोगों ने फिर ट्रोल करना शुरू किया, तो अब जल समाधि मिर्ची बाबा क्यों नहीं ले रहे। तो कुछ दिन तक वो गायब रहे। उसके बाद वो फिर से एक बार फिर प्रकट हुए। कई बार गौरक्षा को लेकर उन्होंने कई बातें की, गौरक्षा को लेकर अनशन पे बैठ गए उस समय 2018 में। तो बुधनी का चुनाव कुल मिला के रोचक होने वाला है। गौरक्षे की बात करें तो वो कमलनाथ की सरकार में उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया था, अनशन पर भी बैठे थे और फिर उनको गौमूत्र पर पिला करके उनका जो अनशन तोड़ा गया था। तो कुल मिला के मिर्ची बाबा भी कम एक्टर नहीं है, तो वहां पर एक्टर वर्सेस एक्टर का है। वही विक्रम मस्ताल की बात करें तो विक्रम मस्ताल ने रामायण 2 वेब सीरीज, जो अभी वेब सीरीज है उनमें काम किया है, रजिया फिल्म और जो कई फिल्में हैं उनमें काम किया है। मेन वो जब सुर्खियों में आया जब वो हनुमान का रोल रामायण 2 में निभा रहे थे, तब वो सुर्खियों में है। जी पूर्वी। सत्यम, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे जो है मिर्ची बाबा सुर्खियों में आए जब दिग्विजय सिंह के लिए उन्होंने यज्ञ करने की घोषणा की, 5 क्विंटल मिर्ची का यज्ञ करने की घोषणा की थी। और जब दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए उसके बाद उन्होंने जल समाधि की बात कही थी, जो कि अपनी बात से पलट गए। उसके बाद जो है जनता कैसे विश्वास कर सकती है, क्योंकि अभी वो जिला बनाने की बात नर्मदापुरम को कर रहे हैं। पुराने जो वादे उन्होंने किए थे वो सारी चीजों से वो पलटते हुए नजर आए हैं। देखिए, मिर्ची बाबा बेसिकली कहीं से मिर्ची बाबा कोई बाबा पहले नहीं थे, मजदूर। उसके बाद मैंने अभी जो स्टोरी बताई वैसे ही गुजरात गए, गुजरात में सन्यासियों से मिले और उसके बाद उनको मिर्ची यज्ञ की धुनी लगाते थे, इसलिए मिर्ची बाबा नाम पड़ा। तो कुल मिला के मिर्ची बाबा को राजनीति से पहले से भी प्यार था और राजनीति में लेकर होगा। कई बार वो सीएम शिवराज सिंह चौहान पर सवाल खड़ा करते आए, कई नेताओं को श्राप देते आए। हालांकि उनका श्राप लगता है नहीं लगता है ये अलग बात होती है, उनका श्राप देखने को मिला नहीं है। लेकिन मिर्ची बाबा जो है उनका जो यज्ञ भी किया था दिग्विजय सिंह के लिए, वो भी यज्ञ कहीं देखने को नहीं मिला। बड़ी बुरी हार दिग्विजय सिंह की लोकसभा चुनाव में हुई थी, जिसके बाद उनको ट्रोल किया गया था। तो मिर्ची बाबा जो है अपनी बातों से पलटते रहते हैं, बिखरते रहते हैं। मंत्री का दर्जा लेने के लिए उन्होंने 2018 में जब कमलनाथ की सरकार बनी थी तो कमलनाथ सरकार पर अनशन करके दबाव डाला है, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। अनशन पर बैठे गौमूत्र पिलाकर उनका जो अनशन है वो तोड़ा गया। तो ये कुल मिला के जो नौटंकी चलती है इसको जनता समझती है, बुधनी की जनता भी समझती है और बुधनी
जो विदिशा का माना जाता है, जो तहसील है वहाँ, वो बुधनी के लोग काफी विश्वास करते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान पर। कई आप देखिए 4 बार से करीब वहां से वो विधायक रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं। तो ऐसे में बुधनी की जनता से एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यहाँ के जो चुनाव है वो जनता लड़ेगी, मैं नहीं लड़ूंगा। यहाँ मैं एक बार आज आया हूँ, इसके बाद मैं 229 विधानसभा चुनाव जो सभाएं हैं उनमें मैं जो चुनाव प्रचार करूंगा और यहाँ पर हमारे देश की हमारी जो बुधनी की जनता है वो लड़ेगी। मेरे बेटे जो कार्तिकेयन चौहान है और साधना सिंह चौहान वो यहाँ चुनाव प्रचार करेंगे। तो कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान को अपनी जनता पर, अपने लोगों पर भरोसा है। शिवराज सिंह चौहान ये भी कहते हैं कि जो 7 करोड़ की जनता है वही मेरा परिवार है। तो जो सीएम शिवराज सिंह चौहान एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, बीजेपी के नेता माने जाते हैं, 4 बार के सीएम है। ऐसे में मिर्ची बाबा का वहां से चुनाव लड़ाना, वो भी समाजवादी पार्टी से, जो अभी ही नजदीकी में बने हैं, 4 दिन पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, उसके बाद उनको टिकट दे दिया गया। तो ये अब देखना होगा कि मिर्ची बाबा पर बुधनी की जनता कितना विश्वास करती है। अभी हाल ही में मिर्ची बाबा ने, आपको बता दें, मुंडन कराया था। वो नाराज चल रहे थे, उन पर एक रेप केस लगा था, हालांकि वो रेप केस साबित नहीं हो सका। तो 13 महीने की जेल खाकर मिर्ची बाबा वापस आए हैं और उन्होंने मुंडन कराया कांग्रेस भवन के सामने। कांग्रेस से इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन हाल ही में कांग्रेस इनकी दोस्ती में खटास आई जब वो शायद जो चुनाव के लिए है वो टिकट मांग रहे थे। तो शायद अब उनकी बात नहीं बनी कांग्रेस से, तो समाजवादी पार्टी में मिल गए। उसके बाद से अब बुधनी का मुकाबला रोचक हो गया है। जी सत्यम, यहाँ पे विक्रम मस्ताल कांग्रेस से मैदान में है। हम देख सकते हैं कि युवा चेहरा है, लेकिन परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की रही है। जो है काफी विश्वास शिवराज सिंह चौहान के ऊपर बुधनी की जनता करती है। कितना असरदार जो है विक्रम मस्ताल हो पाएंगे? जी, विक्रम मस्ताल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं असर छोड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का भी, उनका जो कांग्रेस पार्टी है उसका भी एक छाप लगी हुई है विक्रम मस्ताल पर। विक्रम मस्ताल 3 महीने पहले ही कांग्रेस शामिल हुए हैं और कांग्रेस से वो प्रत्याशी बना दिए गए। हालांकि कई नाम वहां पे कांग्रेस के लिए चले थे, लेकिन विक्रम मस्ताल को, चूंकि विक्रम मस्ताल का बैकग्राउंड देखा जाए तो वो खुद बुधनी के हैं, कहीं बाहरी के प्रत्याशी नहीं है, तो उनपे बाहरी प्रत्याशी होने का कोई दाग नहीं लग सकता। बुधनी से हैं, युवा कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, कई दिनों से बुधनी में अपना काम कर रहे हैं और जनता तक जा करके लोगों को, अब जो कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजना है, जो अगर सरकार बनेगी, जो वचन पत्र दिया गया है, उसको भी बता रहे हैं। तो ऐसे में विक्रम मस्ताल एक प्रभाव छोड़ सकते हैं। हालांकि विक्रम मस्ताल पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान अनुभवी नेता है। शिवराज सिंह चौहान को पांव वाले भैया भी कहा जाता है। माना जाता है जब उन्होंने शुरुआत की थी अपने चुनावी कैरियर की, जो राजनीतिक कैरियर जिसको बोलते हैं, तो वो घरों तक जाकर के पैर से और थकते नहीं थे। बोलते हैं हर घर में, मतलब 24 घंटे वो चलते रहते थे कि हर घर में जा के, पैदल जा के लोगों से मिलते थे, बात करते थे। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए उन्होंने कई बार आवाज उठाई, कई बार उनको पुलिस के लाठी डंडे भी खाने पड़े। और वो तो उनकी पहचान एक पाव वाले भैया की तरह है। और युवा नेता माने जाते हैं विक्रम मस्ताल, इनकी भी अच्छी पहचान है। ये बुधनी से आते हैं, मुंबई गए और रामायण 2 में इन्होंने जो है भगवान हनुमान की भूमिका निभाई, किरदार निभाया और उसके बाद वो फेमस हुए। आश्रम 3 मूवी जो आई थी उसमें भी इनका किरदार देखा गया है। इसके साथ कई वेब सीरीज उनमें उनका किरदार देखा गया है, कई सीरियल हैं उनमें किरदार। तो इनको अभी तक जो जनता है वो पर्दे पर सामने देखना ये होगा कि अब इनको जनता एक्सेप्ट का क्या रोल रहता है, जनता के सामने कितनी वादे और दावे करते हैं, कैसे सीएम शिवराज सिंह चौहान को ओवरटेक कर पाएंगे। शायद चूंकि ये युवा नेता है और अपनी बातों को युवाओं तक पहुंचाने में कामयाब भी कुछ हो सकते हैं। तो विक्रम मस्ताल एक अच्छे जो टक्कर देने वाले हो सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से हैं, कमलनाथ भी यहाँ बुधनी अब जाएंगे। कमलनाथ भी कई बार सीएम शिवराज सिंह पर हमलावर हो चुके हैं, निशाना साध चुके हैं। बेरोजगारी, महंगाई, बहुत सारी जो वचन पत्र में उन्होंने किसानों के लिए वादे किए, उसको लेकर कई बार उन्होंने हमला भी किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान पर। तो अब देखना ये होगा कि विक्रम मस्ताल इसका कितना फायदा उठा सकते हैं, कितने नेता बुधनी पहुंचेंगे। जो उनके राष्ट्रीय नेता है, जो कांग्रेस के जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा हो गए, राहुल गांधी हो गए, खड़गे हो गए, सुरजेवाल हो गए, दिग्विजय सिंह का भी क्या रोल रहता है, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा और उसी हिसाब से जो यहाँ की रणनीति वो तय होगी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि विक्रम मस्ताल कुछ हद तक सीएम शिवराज सिंह चौहान को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो बुधनी का गढ़ है बीजेपी का, वो तोड़ पाना कठिन है। जी
सत्यम, यहाँ पे हमने देखा कि जो है मिर्ची बाबा की बात करें तो मिर्ची बाबा भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे क्योंकि उनके ऊपर जो है रेप केस फाइल हुआ था। उसके बाद अब कांग्रेस से नाराज इसीलिए हुए क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं सपा ने एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जिसकी टक्कर भाजपा और कांग्रेस दोनों से व्यक्तिगत तौर पर भी है। देखिए, मिर्ची बाबा की जो राजनीति है वो पहले से इंटरेस्टेड थे। हालांकि वो संत के भेष में राजनीति में इंटरेस्टेड थे। कई बार वो गौ रक्षा के लिए सवाल उठाते रहे, कई बार वो अनशन पर भी बैठे। तो मिर्ची बाबा आप बात करें 1997 में, मैंने जैसे बताया कि वो एक मजदूर थे। मजदूर से निकल करके यहाँ तक का जो राजनीति का सफर किया, राज्य मंत्री का दर्जा तक प्राप्त किया मिर्ची बाबा ने। तो ऐसे मिर्ची बाबा जो है और दिग्विजय सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस में वो कांग्रेस के नेताओं के बीच वो आए। कांग्रेस नेताओं के बीच आकर उनकी जो राजनीति पैठ है वो बड़ी पहले भाजपा से भी इनकी नजदीकियां थी, लेकिन भाजपा ने जब उनको ज्यादा भाव नहीं दिया तो वो सीधे सीधे कांग्रेस के पक्ष में गए, दिग्विजय सिंह के करीब आए और दिग्विजय सिंह के लिए इन्होंने बड़ा भारी यज्ञ किया था। और हम उस यज्ञ में गए भी थे। हमने पूछा भी था कि इतना भारी यज्ञ, 5 क्विंटल मिर्ची का यज्ञ किया जा रहा है, तो उन्होंने उस समय दावा भी किया था कि ये जो यज्ञ किया जा रहा है वो दिग्विजय सिंह की जीत का यज्ञ है। हालांकि जो बीजेपी में थी मोदी सरकार, जो पीएम मोदी हैं, उनकी मोदी की लहर थी और ऐसे में दिग्विजय सिंह अगर जीत जाते तो जो मिर्ची बाबा है उनका अस्तित्व और भी बढ़ जाता, उनका जो रुतबा है वो और बढ़ जाता, क्योंकि दिग्विजय सिंह को जिताकर वो लोकसभा में बैठा देते थे। ऐसे में लेकिन बड़ी बुरी हार के बाद मिर्ची बाबा का जो अस्तित्व था वो भी एक ढलान पर आ गया। 2018 में कमलनाथ सरकार ने थोड़ा सा मिर्ची बाबा को भाव दिया था, तब उन्होंने अनशन जो तोड़ा और इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। तो ऐसे में मिर्ची बाबा राजनीति में पहले भी आना चाह रहे थे और इनका जो राजनीतिक कैरियर है वो संतों से जुड़ा हुआ है। बताते हैं संतों से जुड़ा रहता है। संत भी यहाँ आएंगे, बुधनी में भी संत आएंगे और ये नर्मदा घाट को चकाचक कर देंगे, बुधनी को जिला बना देंगे। ये सिर्फ बातें हो सकती हैं और इनके दावे और वादों में कितना असर होगा ये तो बुधनी की जनता ही बताएगी। हालांकि जब इनका मुंडन इन्होंने कांग्रेस के बाहर कराया था और तब उन्होंने बड़े बड़े श्राप दिए थे सीएम शिवराज सिंह चौहान को कि हम शिवराज हैं वो हार जाएंगे, भाजपा की सरकार है वो चली जाएगी, हम भाजपा की सरकार को देख लेंगे। तो ये पहले भी ऐसे दावे करते आए हैं, पूरे कभी होते हैं, इनके कभी नहीं होते, जैसे तुक्कों में बात चलती है। तो ऐसा अब देखने वाली बात होगी कि बुधनी में इनका असर होता है या कि इनकी जमानत जब्त होती है या फिर ये सच में इतना प्रतिशत वोट लाते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को मुश्किलों का सामना करना पड़े। जी सत्यम, यहाँ पे हमने देखा कि जो है शिवराज सिंह चौहान विजयासन माता के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, विजयासन माता का आशीर्वाद उन पर है। कहीं ना कहीं बुधनी से ही प्रत्याशी विक्रम मस्ताल भी हैं, वो भी जो है माता का आशीर्वाद लेते हैं। क्या इतने भरोसे के साथ शिवराज सिंह चौहान कैसे कह सकते हैं कि जो है माता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर ही बना रहेगा? देखिए, बीजेपी में एक खासियत है कि जब कुछ भी अच्छा काम करते हैं बीजेपी वाले तो बीजेपी में कन्या का पूजन किया जाता है, भगवान के दर्शन किए जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो सबसे पहले अपने जो पैतृक गांव है जैत गए, सलकनपुर गए और वहां पे उन्होंने अपनी जो कुल माता है उनसे आशीर्वाद लिया। जो सलकनपुर में माता है उनसे आशीर्वाद लिया। हनुमान मंदिर गए, वहां हनुमान मंदिर में भी उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने कन्या पूजन किया। कन्या पूजन करने के साथ ही उन्होंने कन्याओं का आशीर्वाद लिया। तो ये सांस्कृतिक और संस्कृति जिसको बोलते हैं भाजपा की, वो एक अच्छी प्रक्रिया है और अच्छे विचारों वाली प्रक्रिया है। वो दर्शन किए उन्होंने। उनकी जो पत्नी साधना सिंह चौहान थी वो भी उनके साथ मौजूद रही, जो कार्तिकेयन उनके बेटे थे वो भी मौजूद रहे। तो दर्शन करने के बाद उन्होंने रोड शो किया। रोड शो में बड़ी संख्या में जो वहाँ बुधनी की जनता थी, खासकर जो महिलाएं थी, जो उन्होंने लाडली बहना योजना चलाई थी उसको लेकर के महिलाओं में अच्छा खासा उत्साह था। वो जब नामांकन भरने जा रहे थे वो तो बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पहुंची और महिलाओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ जाकर नामांकन भरवाया। हालांकि 100 मीटर की दूरी में रोक दिया जाता है नियम के अनुसार। जहां पे एसडीएम कार्यालय जो बघेल साहब हैं रिटर्निंग ऑफिसर, उनको उन्होंने नामांकन दाखिल किया। तो 100 मीटर के बाहर ही जो बाकी के लोग होते हैं उनको रोक दिया गया। 10 लोग अंदर जाते हैं। तो ऐसे में जो उनके साथ साधना सिंह चौहान और जो वहां के स्थानीय बड़े नेता थे वो मौजूद रहे। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो के दौरान ये भी कहा कि आज जो जनता है वो उनका परिवार है। उनका परिवार सिर्फ 3 लोग नहीं है, उनकी पूरी जो 7.5 करोड़ की जनता, चूंकि सीएम शिवराज जो है मुखिया है, प्रदेश के मुखिया माने जाते थे, अब तक 4 बार के मुखिया रहे, कई विकास कार्यों को उन्होंने अंजाम दिया है।
तो ऐसे में जब वो नामांकन फॉर्म दाखिल करने गए तो उनके साथ बड़ी संख्या में लोग रहे। मैंने पहले भी बताया, जो महिलाएं थी वो मौजूद रही, तो एक अच्छा संदेश गया कि बीजेपी की यहाँ से हो सकता है कि जीत हो जाए। चूंकि अभी गढ़ भी माना जाता है तो संभावनाएं कम है सीएम शिवराज सिंह चौहान की हारने की। हालांकि ये आगे आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हारने को तो सब हार गए हैं। लोकतंत्र में एक बात कही जाती है कि राजा हो या रंक, सबको मैदान में और सड़क पे उतरना ही होता है। तो चाहे सीएम हो या चाहे राज्य कोई भी राजा हो, तो भी वो लोकतंत्र में मैदान में उतरता है। और देखिए एसडीएम के सामने उन्होंने अपना नामांकन भरा। जी पूर्वी। सत्यम, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर पर। विनोद जी, यहाँ पे जो है अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बुधनी सीट की बात करें तो सपा से मिर्ची बाबा मैदान में है, विक्रम मस्ताल कांग्रेस से और शिवराज सिंह चौहान बुधनी से। क्या समीकरण बैठ रहे हैं? कितना असर जो है विक्रम मस्ताल और मिर्ची बाबा जो है दे पाएंगे? कितना असर भारतीय जनता पार्टी के वोटों पर पड़ पाएगा? देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है और निरंतर वो चुनाव जीतते आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और ये विक्रम मस्ताल जी भी जानते हैं, भारतीय कांग्रेस भी जानती है। और जहां तक रही सपा से खड़े मिर्ची बाबा की बात, तो मिर्ची बाबा कहीं ना कहीं उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय को बताने के लिए, अपना दर्द बताने के लिए कि प्रदेश की जनता के साथ कैसा अत्याचार होता है, जब भाजपा के विरोध में कोई जाता है तो उस विरोध को प्रकट करने के लिए मिर्ची बाबा खड़े हैं। सपा ने उन्हें टिकट दिया है। लेकिन जहां तक समीकरण है, तो समीकरण तो शिवराज जी के पक्ष में ही होगा, क्योंकि कोई भी क्षेत्र यह नहीं चाहता कि हम अपना नेता खोएं, और क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो इस नाते समीकरण तो भाजपा के पक्ष में ही रहेगा। जी विनोद जी, यहाँ पे हमने देखा कि अब सनातन एक बड़ा मुद्दा जो है चुनावों में हो गया है। कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं शिव, संत और हनुमंत की, तो शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से हैं और विक्रम मस्ताल कांग्रेस से, वहीं मिर्ची बाबा सपा से। कहीं ना कहीं हिंदू वोटर्स को साधने की ये रणनीति यहाँ पर बनती नजर आ रही है। सपा ने भी मिर्ची बाबा को मैदान में उतार दिया है। कितना जो है असर देखने को मिलेगा? किस रूप में जो है जनता अब अपने आप को डिवाइड कर पाएगी? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि तीनों प्रत्याशी सनातन से हैं, तीनों प्रत्याशी हिंदू से हैं जी। और क्षेत्र की जनता कभी भी हिंदू और मुस्लिम के आधार पर वोट कम देने का प्रयास करती है। विक्रम मस्ताल जी कलाकार हैं, टीवी कलाकार हनुमान जी हैं जी। उस नाते वो एक प्रयास करेंगे जनता में कहीं ना कहीं, उसे आप भ्रम कहिए चाहे आकर्षण कहिए, विषयों को ला करके वोट में कन्वर्ट करने का एक प्रयास किया जाता है जी। तो वो तो होगा। लेकिन जब संत की बारी आती है तो संत का जो अपमान हुआ है, जिस तरह से झूठे मुकदमे पंजीबद्ध करके उन्हें निरंतर जेल में रखा गया है, तो कहीं ना कहीं यदि मिर्ची बाबा संत समुदाय को एकत्र करने में कहीं कामयाब हो गए तो वोट की जो संख्या है वो बढ़ा करके वो ये बताने का तो प्रयास करेंगे कि सनातन संत की जो मर्यादा है उसको भंग करने का प्रयास किया गया है। जी विनोद जी, लेकिन हमने देखा लोकसभा चुनाव 2019 में मिर्ची बाबा कांग्रेस के साथ थे। उन्होंने दिग्विजय सिंह के लिए यज्ञ भी करवाया, 5 क्विंटल मिर्ची का यज्ञ था। उन्होंने घोषणा की थी कि जो है मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बनेंगे और नहीं बनते हैं तो वो जल समाधि लेंगे। उसके बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से दिग्विजय सिंह भारी मतों से हार जाते हैं और मिर्ची बाबा अपने बयान से पलट जाते हैं। कितना विश्वास जनता कर पाएगी, क्योंकि जो वादे मिर्ची बाबा ने किए थे वो उन पे सफल या खरे नहीं उतर पाए हैं? देखिए, कभी कभी जो अनुष्ठान या संकल्प होते हैं जरूरी नहीं कि वो सही हो, उसके पीछे बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जी। लेकिन उससे बड़ा जो प्रभाव ये पड़ेगा कि कहीं मिर्ची बाबा को उसी राजनीतिक द्वेष के कारण तो जेल की हवा नहीं खानी पड़ी। ये जो विषय है, ये यदि कहीं ना कहीं यदि मिर्ची बाबा उस बुधनी जनता के क्षेत्र के मन में बैठा पाएंगे तो थोड़ा तो असर हो सकता है। भले जीत ना सके लेकिन वोटों के औसत बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। जी
जैसा कि विनोद जी हम बात करें अगर इंडिया गठबंधन की, तो लोकसभा चुनाव में तो इंडिया गठबंधन देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस ने 230 प्रत्याशी उतार दिए हैं विधानसभा चुनाव के लिए और सपा ने अपने अलग प्रत्याशी उतारे हैं। क्या विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन सफल नहीं हो पाएगा? देखिए, जैसा कि इनकी बैठकों में ये पहले से तय था कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, लेकिन ये हमारा जो गठबंधन है और उसका जो असर होगा वो लोकसभा चुनाव के लिए है। ऐसी स्थिति में सभी दल अपनी तरफ से पूर्णतः स्वतंत्र हैं और उसी के नाते अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इनका गठबंधन लोकसभा स्तर के लिए फेल है। विधानसभा में सहयोग की बात है तो ये दिग्गजों ने जो जिस तरह की रणनीति अपनी बनाई है उस हिसाब से हम ये नहीं मानते कि इनका जो संगठनात्मक विचार है या जो एक हुए हैं वो कहीं फेल हुआ है। जी विनोद जी, अगर जो है बुदनी सीट की बात करें तो यहाँ पे जो है मुकाबला अब रोचक होने वाला है, क्योंकि विक्रम मस्ताल युवा चेहरा है और युवाओं को साधने के लिए एक बेहतर प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया गया है। देखिए, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिस क्षेत्र से भावी मुख्यमंत्री लड़ता है, जब वहाँ रोचक मुकाबला हो जाता है तो यहाँ तो वर्तमान 18 सालों से पदस्थ मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसी स्थिति में यदि एक वोट भी, 1000 वोट भी या 10,000 वोट भी कोई भी प्रत्याशी पाने में सफल होता है तो ये रोचक है, क्योंकि क्षेत्र की एक एक वोट पे शिवराज सिंह जी का कमांड है और ऐसी स्थिति में यदि कोई उनके गृह ग्राम से वोट ले जा रहा है, गृह क्षेत्र से ले जा रहा है, तो ये रोचक मुकाबला का उन पार्टियों के लिए एक अच्छा संकेत है कि आने वाले समय में हम और अच्छी चुनौती दे देंगे। जी विनोद जी, हमने देखा कि जो है बुदनी परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की रही है। विगत 18 सालों से बीजेपी वहां पे काबिज है और पिछली बार भी चुनाव में पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव को मैदान में उतारा गया था, उसके बाद भी कांग्रेस सफल नहीं हो पाई थी। कहीं न कहीं कड़ी चुनौती सपा के लिए, कांग्रेस के लिए और अन्य पार्टियों के लिए। देखिए, आपने सही कहा कि पिछली बार अरुण यादव जी को उतारा था, इस बार विक्रम मस्ताल जी उतरे हैं, उधर से सपा से मिर्ची बाबा उतरे हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब ऐसा कोई पद वाला व्यक्ति उतरता है जिसके हाथ में सत्ता है, जिसको कल्याण करने की पूरी है, तो पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि बुदनी क्षेत्र के लिए शिवराज सिंह ने सीएम हाउस के दरवाजे अलग से खोल रखे हैं। तो उस स्थिति में जब अलग से खोल रखे हैं, अलग से व्यापार के लिए सारी सुविधाएं दे रखी है, जो यहाँ कहना नहीं चाहिए लेकिन ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि विशेष सुविधाएं मिलती है, तो उस स्थिति में जो कांटे की टक्कर की बात आ रही है तो वो एक सपा की ओर से, मिर्ची बाबा की ओर से और विक्रम मस्ताल जी की ओर से प्रयास है और ये होना चाहिए, क्योंकि जनता आखिर जनता है। कहीं ना कहीं यदि उनसे रुष्ट कोई जनता का रुख आया तो जब इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत चुनाव हार सकती है और कई ऐसे उदाहरण हैं, तो परिणाम है जनता के दिल की बात है। आखिर में क्या होगा ये जनता बता सकती है। जी विनोद जी, यहाँ पे हमने देखा कि जो है शिवराज सिंह चौहान बिजासन माता के दर्शन के लिए पहुंचे थे और उन्होंने आशीर्वाद मांगा और ये दावा किया है कि आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। शिवराज सिंह चौहान इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि जो आशीर्वाद है माता का, बिजासन माता का, वो बीजेपी को ही मिलेगा? देखिए, आशीर्वाद देने वाली माता है, माता जानती है कि आशीर्वाद किसे देगी और किसे नहीं देगी। यह कहकर कोई भी प्रत्याशी की माता ने मुझे आशीर्वाद दिया है या मेरे संगठन को दिया है, ये जनता को भ्रम में डालने वाली बात है। इसके अलावा कुछ नहीं है। माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है, समकालीन और परिस्थितियों के अनुसार देती है, लेकिन कब देगी, किसे देगी, ये माँ ही जानती है। आप और हम भी सनातनी हैं, हिंदू हैं, इसलिए आशीर्वाद देने वाला बता सकता है, ना कि पाने वाला। जी विनोद जी, अगर बात करें स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी की तो विक्रम मस्ताल और शिवराज सिंह चौहान स्थानीय प्रत्याशी हैं, वहीं पर मिर्ची बाबा जो है बाहरी प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं। जनता कितना विश्वास जो एक बाहरी प्रत्याशी पर कर पाएगी?
देखिए, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि दोनों प्रत्याशी जो हैं, विक्रम मस्ताल या ये मिर्ची बाबा, वो बाहर के प्रत्याशी हैं। लेकिन लोकतंत्र में कुछ क्षेत्रों में इसका महत्व नहीं होता, और जो सीटें बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक सीट और महत्वपूर्ण सीटें होती हैं, वहाँ कहीं ना कहीं संकेत देने के लिए, एक संदेश देने के लिए भी चुनाव लड़े जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जीत और हार से ज्यादा मायने जो रखा जाता है, उस शख्सियत के सम्मुख आकर के चुनाव लड़ना होता है, और वहां से जो प्राप्त वोट होती है उसका आकलन विजय की बजाय उस विचारधारा से लगाया जाता है कि उस शख्सियत के खिलाफ कम से कम यदि इतने लोग विरोध में हैं, तो वो जो वोट है वो कहीं ना कहीं उन प्रत्याशियों की एक सांकेतिक जीत मानी जाती है। इस नाते यदि विक्रम मस्ताल भारतीय कांग्रेस से वोट पाते हैं और एक अच्छा वोट ले जाते हैं, तो ये माना जाएगा कि शिवराज सिंह जी की अपने क्षेत्र में पकड़ धीरे होती जा रही है या ढीली हो रही है। जी विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सहयोगी भोपाल से कृष्णा शर्मा भी जुड़ चुके हैं। कृष्णा, यहाँ पे जो है विधानसभा चुनाव का मुकाबला अब रोचक होता नजर आ रहा है। बुधनी सीट पर सपा से अब मिर्ची बाबा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बिल्कुल पूर्वी, देखिए मिर्ची बाबा का विवादों से पुराना नाता रहा है। कई बार वह विवादों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहे हैं, और अब जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो एक गठबंधन कहा जाना चाहिए कि गठबंधन होना था, वो नहीं हुआ, जिसके कारण सपा भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। और मिर्ची बाबा के जाकर अखिलेश यादव से मिलने के बाद निर्णय हुआ कि वह बुधनी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, और आज बाकायदा उन्होंने नामांकन पत्र अपना दाखिल किया है सपा से। अब देखना होगा कि किस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहता है। क्या जिस तरह से उन्हें जेल हुई और जेल के बाद वह बरी हुई है, एक तरफ से सरकार के मुखर होकर हमेशा बोलते रहे, चाहे गायों का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो। हमने देखा था कि दिग्विजय सिंह जब चुनाव लड़े थे तब भी वह एक बड़ा यज्ञ मिर्ची का भोपाल में कराया था, उनके कारण सुर्खियां बटोरी थी। तो क्या बुधनी विधानसभा के जो मतदाता हैं वो उन्हें पसंद करेंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान को टक्कर दे पाएंगे? क्या जो बीजेपी के 18 सालों से जो चेहरा रहा है मध्य प्रदेश का, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनसे वह लड़? क्या विक्रम मस्ताल जिस तरह से कांग्रेस में आए हैं, जिन्हें धारावाहिक हनुमान का रोल मिला था रामायण में, वो उनसे मुकाबला कर पाएंगे? ये सब आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है और कहते हैं कि दुश्मन कितना भी छोटा हो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। तो सियासत का ये कद होता है कि कोई भी किसी भी को पटखनी दे सकता है यदि मतदाता उसके साथ है तो। जी कृष्णा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और बुधनी सीट बीजेपी के खाते में ही जाएगी। देखिए, बुधनी सीट हमेशा से ही शिवराज सिंह चौहान का एक तो गृह क्षेत्र है, और दूसरा वो हमेशा वहां एक्टिव रहे हैं। कहा जाए तो जब वो भोपाल में रहते हैं तो उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य वहां लगातार सक्रिय रहता है। अभी देखा गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे मध्य प्रदेश का, चाहे लाडली बहना स्कीम हो या अन्य योजनाओं के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण कर रहे थे, तब उनके बेटे कार्तिकेय ने वहां पर मोर्चा संभाल रखा था और लगातार लोगों से मिलने जुलने का काम जारी था। तो इतने हल्के में सीट नहीं लेनी चाहिए कि चाहे विक्रम मस्ताल हो या मिर्ची बाबा हो उन्हें चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो बहुत बड़ा चेहरा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के 18 साल से। तो ऐसे में किसी भी विपक्ष को इतनी सरलता नहीं होगी मुख्यमंत्री को चैलेंज देने में। जी कृष्णा, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सहयोगी सत्यम शर्मा भी जुड़े हुए हैं। सत्यम, यहाँ पर जो है बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान और विक्रम मस्ताल कहीं ना कहीं स्थानीय प्रत्याशी हैं और बाहरी प्रत्याशी के रूप में मिर्ची बाबा ने नामांकन दाखिल किया है। कितना जो है प्रभाव देखने को मिलेगा? जनता कितना विश्वास जो है सपा प्रत्याशी पर कर पाएगी?
देखिए, मिर्ची बाबा की बात करें, जैसे मैंने पहले कहा था, मिर्ची बाबा भिंड से ताल्लुक रखते हैं, भिंड के रहने वाले हैं। वो कई प्रदेशों में घूम चुके हैं। उसके बाद वो बुधनी पहुंचे हैं। बुधनी में उन्होंने नामांकन दाखिल किया है और जिला बनाने की घोषणा कर रहे हैं कि जिला बनेगा। तो कहीं न कहीं इससे पहले जो हमारे वरिष्ठ संवाददाता थे, उन्होंने बताया कि जो मिर्ची बाबा है वो कहीं न कहीं जीतने के लिए तो कम, लेकिन अपनी दर्द जो है, अपनी व्यथा बताने के लिए ज्यादा चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि उनको जो पिछले दिनों आरोप लगे, जो रेप केस में 13 महीने के लिए जेल गए, हालांकि रेप केस साबित नहीं हो पाया क्योंकि साक्ष्य कम थे, और उसके बाद देखा गया कि उनको उसके बाद उन्होंने मुंडन भी कराया और नाराज दिखाई दिए। तो के बाहरी प्रत्याशी का जरूर एक इन पर ठप्पा लगा। और जो विक्रम की कलाकार है, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान भी बुधनी के हैं, जो 18 सालों से अब तो सीएम 4 बार के सीएम रहे, करीब 5 बार वो सांसद रहे। तो 1990 से वो विदिशा के सांसद रहे। वहीं बुधनी की बात करें तो 2006 से उपचुनाव जीतने के बाद वो बुधनी से सीएम का पद उन्होंने संभाला था। तो कुल मिलाकर जो स्थानीय लोग हैं, वो स्थानीय लोगों की ही मांग करते हैं। कई बार हमने देखा है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वहां पे जो बाहरी प्रत्याशी रहते हैं उनके विरोध में कई बार नारे और कार्यालय तक पहुंच गए थे। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में प्रदीप पटेल जो मऊगंज के विधायक है, उनको बाहरी प्रत्याशी बताया गया। वहीं और कांग्रेस के कई बड़े जो नेता हैं जिनको प्रत्याशी बनाया गया, उनको भी कई बार बताया गया कि बाहरी प्रत्याशी हैं। तो के बाहरी प्रत्याशी का भी मुद्दा हो। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद एक अभी इंटरव्यू में भी कहा था कि वो कुछ लोग परदेशी हैं, वो परदेश चले जाएंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि जो परदेशी है, परदेश कौन जाएगा। विक्रम अस्पताल भी हो सकता है मुंबई चले जाए, और जो मिर्ची बाबा है हो सकता है वो भी अपने भिंड चले जाए। तो बचता कौन है? सीएम शिवराज सिंह चौहान को अभी कड़ी टक्कर देने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे मिर्ची बाबा हो और चाहे विक्रम अस्पताल हो। विक्रम अस्पताल न्यू कमर है और अभी एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि वो युवाओं को साधने की कोशिश कर सकते हैं, युवाओं को लेकर के वो बात कर सकते हैं कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो युवा परेशान है इस समय बेरोजगारी को लेकर के, वो मुद्दा उठ सकता है। लेकिन बुधनी की, जैसा वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि बुधनी की जनता के लिए सीएम हाउस के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहते हैं, अलग से खोल दिए जाते हैं। और जो सीएम शिवराज सिंह चौहान खासकर बुधनी की जनता को हमेशा साथ देते आए हैं, उनकी परेशानियों में बैठते रहे हैं, साथ रहते हैं, और करीब हर बार बुधनी की जनता को वो कहीं ना कहीं विश्वास में लेते रहे हैं। उनका चाहे परिवार हो विश्वास में लेता रहा है। कार्तिकेयन चौहान की बात करें तो कार्तिकेयन चौहान भी अच्छा खासा बुधनी में एक्टिव रहते हैं, विदिशा में एक्टिव रहते हैं। तो माना ये भी जा रहा है कि आगे चल की जो राजनीति है सीएम शिवराज सिंह चौहान की, वो कार्तिकेयन संभालेंगे। तो ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान को बुधनी से हरा पाना फिलहाल तो मुश्किल है। यार देखने वाली बात होगी। लेकिन हालांकि कहा जाता है कि चुनाव है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे, इंदिरा गांधी हार चुकी है, राहुल गांधी खुद वायनाड जाना पड़ा उनको, जो उनकी परंपरा मानी जाती थी, गए। तो कुल मिला के हार को जीतता ये जन में है, ये मतदाता के मन में। मतदाता क्या करता है, नवंबर देखना किस पर जो मतदाता विश्वास जताता है, और 3 नवंबर को जो वोटिंग होगी उस पर किसकी किस्मत खुलती है। जी पूर्वी। बिल्कुल। चलिए, समय के अभाव के चलते हमें अपनी चर्चा को यहीं विराम देना होगा। देखिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अधिक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने बात करी बुधनी विधानसभा सीट की, जहां पर जो है रोचक मुकाबला अब देखने को मिलेगा। शिव, संत और हनुमंत के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा। आप बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।